काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वामित्व विवाद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आए फैसले के इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिल 5 याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। ये 5 याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई थी, जिनमें से 3 याचिका जो थी वो सर्वे को लेकर थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ज्ञानवापी नहीं है। हाईकोर्ट ने ये बड़ी बात कही है। वाराणसी कोर्ट को 6 महीने में सुनवाई करनी होगी, ये बात भी कह दी गई है। 6 महीने में सुनवाई पूरी कर ले वाराणसी कोर्ट, क्योंकि वाराणसी कोर्ट के सामने एएसआई ने अपने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप दी है। ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। आशीष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके और अपडेट के साथ। आशीष, कोर्ट ने क्या प्रमुख बातें कही आज? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला 5 रिपोर्ट थी, यानी कि 5 याचिकाएं थी, उसको चैलेंज किया गया था प्रयागराज केस कोर्ट में। और ये सभी पहले काशी को लेकर जो बनारस में दाखिल हुई थी उसी को यहाँ पर चैलेंज किया गया था, जिसको लेकर आज कोर्ट ने पूरा फैसला दिया है और ये कहा है कि इन सभी याचिकाओं पर जो वहाँ पर दाखिल की थी उन पर सुनवाई की जाए। और इसके लिए बनारस कोर्ट हो सकता है वो जहां पर भी है उसकी सुनवाई अब की जाएगी। यानी कि ये मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है और एक हिंदू पक्ष की जीत भी मानी जा रही है कि वो जो 5 याचिकाएं थी, जिसमें साफ तौर से जब मुस्लिम पक्ष ने बहस किया था तो ये भी कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट है उसका वॉयलेशन भी होगा, लेकिन हिंदू पक्ष ने कहा था कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पहले की जो याचिकाएं हैं, यानी कि इसमें जो दावा किया गया है वो जो भूमि है उसको सौंपने का, वो जो लैंड है जो मंदिर है उसकी भूमि को देने का, इस तरीके की जो याचिकाएं थी उसमें एएसआई जो सर्वे था वो था। इन सभी 5 को एक साथ यहां पर चैलेंज किया गया था, जिसको बाद इसको रिजर्व रख दिया गया था। रिजर्व रखने के बाद आज इस पर कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है और ये साफ किया है कि वो 5 याचिकाएं कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन आशीष, ये बड़ी बात है इसमें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष आगे आता रहा और ये कहा कि इसका उल्लंघन होगा, कोर्ट ने कह दिया कि ये इसके तहत नहीं आता है। ये बड़ी एक बात और एक बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष के लिए और हिंदुओं के लिए एक बड़ी राहत। जी देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 की बात करती है मुस्लिम पक्ष, लेकिन जो हिंदू पक्ष का दावा है वो ये कहा गया कि 1991 से पहले, यानी आज़ादी के समय से भी पहले की बात है, जब यहाँ पर हिंदुओं का दावा होता है। इस ज्ञानव्यापी के पास में जो मंदिर है उसको लेकर दावा होता है, यानी कि ये एक्ट उस याचिका पर लगता ही नहीं है, तो इसको कहीं ना कहीं उससे एसोसिएट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जबकि मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसके तहत इसको याचिकाओं को या तो खारिज किया जाए या तो उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाए, लेकिन कोर्ट ने इन सभी बातों को नकार दिया है और दोनों पक्ष मौजूद थे जब ये फैसला कोर्ट ने दिया है। तो ये तो साफ हो गया है कि अब ज्ञानव्यापी से जुड़ा हुआ ये मामला पूरा हिंदू पक्ष में है और हिंदुओं की वो सारी 5 जो याचिकाएं थी उस पर अब सुनवाई होगी, जिसको लिए 6 महीने समय दिया गया। यानी कि अब एक तरीके से पूरी हाईकोर्ट का ये फैसला है, क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है मुस्लिम पक्ष? बात किया जाए तो इसमें अब मुस्लिम उसके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अब बिल्कुल खटखटा सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये अभी जो मौजूदा फैसला आया है ये अपने आप में ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि ये काफ़ी समय से पेंडिंग फैसला था। इसका इंतजार भी था क्योंकि 5 जो याचिकाएं थी उसको यहाँ पर चैलेंज कर दिया गया था और उस चैलेंज के बाद ये माना जा रहा था कि शायद कोर्ट इन याचिकाओं को रिजेक्ट कर दे और इनकी सुनवाई वहां पर बनारसी में ना हो, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया और ये साफ कर दिया कि इन सभी याचिकाओं की सुनवाई होगी और 6 महीने में इसको पूरी तरीके से आगे की प्रोसीडिंग तो बड़ी खबर इस वक्त आशीष आप देख रहे हैं, ज्ञानवापी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां पर हाईकोर्ट में 5 याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई थी और इसमें एक प्रमुख याचिका जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र था, जिसको कोर्ट ने कहा यहां इस मामले में यानी ज्ञानवापी मामले में यह लागू नहीं हो रहा है। तो एक बड़ा झटका यहां मुस्लिम पक्ष के लिए सीधे तौर पर दिख रहा है। आशीष, जरा बताइए कि ये 5 याचिकाओं में और किन किन चीजों पर जिक्र किया गया था, किन किन पहलुओं पर झटका लगा? जी बिल्कुल, जी 2 याचिकाओं में सिविल वाद का जो था उसके लिए किया गया था कि पोषणीयता को लेकर था, जबकि 3 जो थी वो याचिकाएं एएसआई सर्वे को आदेश के लिए थी। हाँ, साफ साफ ये कहा गया था कि इसमें वहाँ जो लैंड है यानी कि जो जमीन है उससे करते हैं। हमारे साथ जो वकील भी है उनसे भी हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह।
प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद। आज का जो फैसला हुआ है, क्या फैसला हुआ है पूरा बताइए। जो भी फैसला है यही कहा गया है कि इतने दिनों से लंबित मामले जिसमें तमाम एप्लीकेशंस ऑब्जेक्शंस पड़े हुए थे, जिसको न्यायालय ने खारिज करते हुए 6 महीने में सिविल कोर्ट को निस्तारित करने के लिए कहा है, जो बहुत पुराना मामला है और इस मामले को एक ऐतिहासिक फैसला भी माना जाए, क्योंकि इन्होंने एक सीमा बांध दी है कि इस सीमा के अंदर इस मामले को तय कर दिया जाए और इसमें सभी को न्याय है। 5 याचिकाएं जो थी वो किस किस तरीके की थी और जिनको कहा कि प्रोसीड की जाए? अब फिलहाल इतना है कि न्यायालय ने 6 महीने में निस्तारित करने का जो आदेश दिया है वह सिविल कोर्ट हर पहलू पर, हर बिंदु पर देख के ही फैसला करेगी और वह न्याय ही होगा। बनारस कोर्ट में चलाया जाएगा। अब यह सिविल कोर्ट में चलेगा, क्योंकि वो 6 महीने के लिए 6 महीने का समय बांध दिया है। कोई पीड़ित है, अगर लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ तो उसके लिए आगे के लिए सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन न्यायालय ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है कि इसमें किसी को दुखी होना चाहिए। न्याय होगा, वहां अपना पक्ष जिसको भी जो भी रखना है वही पक्ष रखे और वो निस्तारित होगा। धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि जो 3 याचिकाएं थी उसमें जो साफ तौर से एक तरीके से उनकी जो सर्वे है उसको भी चैलेंज किया गया था कि जो सर्वे है यानी कि उसको भी हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और 2 जो याचिकाएं थी वो मेंटेनेबिलिटी के लिए की थी कि मेंटेनेबिलिटी उसको बनती ही नहीं है, वो वर्शिप ऑफ एक्ट के तहत है, इसलिए उसका सुनवाई जाना वहाँ नहीं ठीक है। यानी कि 2 और 3 यानी 5 याचिकाओं पर अब कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया और ये कहा कि नहीं, जो याचिकाएं हैं वो सारी सही है और उसका 6 महीने में सुनवाई होगी पूरी प्रॉपर जैसे होती है और आगे की प्रोसीडिंग होगी। ये तो माना जा रहा है कि जो एक अवरोध पैदा होने वाला था इन याचिकाओं को लेकर हाईकोर्ट में, वो अब पूरी तरीके से क्लियर हो गया है और अब कोई भी अवधारणा नहीं है। अब जो नेक्स्ट मंथ है उसमें आके इसकी सुनवाई पूरी की जाएगी और साथ ही साथ जो सर्वे हो रहा था उसको लेकर भी जो चैलेंज किया गया था वो भी बिल्कुल, यानी कल ही देखिए बनारसी कोर्ट में, बनारस कोर्ट में वहां दरअसल सर्वे की रिपोर्ट को सौंपा गया सीलबंद लिफाफे में। दूसरी तरफ नजर हाईकोर्ट के फैसले पर थी जिसपे 5 याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की तरफ से डाली गई थी। 5 याचिकाओं में जिक्र था सर्वे को रोकने को लेकर, जिक्र था उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, जिसको लेकर सारी ये याचिका कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई। एक बड़ा झटका यहां पर मुस्लिम पक्ष को जरूर लगा है, एक राहत की उम्मीद वो जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि सर्वे लगातार चल रहा था। सर्वे के बाद रिपोर्ट भी अब कोर्ट के सामने जो बनारस कोर्ट है उसको सौंप दी गई है, लेकिन बावजूद इसके अब एक डेडलाइन भी आशीष तय कर दी गई है कि 6 महीने के अंदर ही सुनवाई पूरी कर ले बनारसी कोर्ट। देखिए, ये क्योंकि काफी पहले से ये सारी याचिकाएं हैं और इसको लेकर लगातार जो चैलेंज किया गया था, लगातार जो ऑर्डर था वो भी रिजर्व रखा गया था, और अब आज जो फैसला लिया है कोर्ट ने वो साफ तौर से ये कर दिया गया है कि 6 महीने में सुनवाई पूरी भी कर ले। यानी जो पेंडेंसी थी, चूंकि एक तरफ देखते हैं ज्ञानव्यापी में बनारस में सर्वे का कार्य पूरा हो जा चुका है और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर साफ तौर से अब सर मैं एक मिनट कोशिश करता हूँ, यहाँ पर हमारे जो मेन अधिवक्ता आ गए हैं उनसे बात करते हैं। Section 4 of the Places of Worship Act सर क्या कहेंगे आज बहुत and for expeditious disposal of the suit, the lower court has been directed to expedite the matter within 6 months. सर आज का जो फैसला आया वो क्या है, बता दीजिए, ब्रीफ कर दीजिए किस तरीके से आया पूरा। 5 पिटीशन उनकी डिसमिस हो गई है और कोर्ट ने कहा कि 6 महीने में सूट तय करे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाढ़ नहीं है, सेक्शन 4 से सूट मेंटेनेबल है और 6 महीने में तय करे, कोई एडजमेंट नहीं होगा। और एएसआई सर्वे की रिपोर्ट जो राखी सिंह ने दाखिल है वही इसमें भी दाखिल होगी और जो बचा कुचा होगा वो इसमें कर लिया जाएगा। आज कोर्ट ने 5 रिट याचिकाएं जो मुस्लिम पक्ष के तरफ से फाइल किए गए थे उन सबको खारिज कर दिया और यह होल्ड कर दिया कि ये जो सूट 1991 का दाखिल किया गया है, वाद संख्या 610 सन 1991, दैट इज नॉट बार्ड बाय सेक्शन 4 ऑफ द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 एंड कोर्ट को, लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया कि एक्सपीडियसली, चूंकि 32 साल व्यतीत हो चुके हैं इस केस को फाइल किए हुए, इसलिए तुरंत एक्सपेडिशियस डिस्पोजल इस केस का करें और लोअर कोर्ट को डायरेक्ट किया है कि विदिन 6 मंथ्स इस केस को फाइनल जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करे। और एएसआई के संबंध में
मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। एएसआई के संबंध में माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वाद संख्या 18/21 में राखी सिंह के केस में जो एएसआई के द्वारा रिपोर्ट फाइल की गई है कल जनपद न्यायाधीश वाराणसी के न्यायालय में, वो सेम रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इन दिस केस एंड इफ एनी डायरेक्शन इन द ऑर्डर has been not complied with in that ASI report, अगेन वो सर्वे करें और उसकी भी रिपोर्ट फाइल करें इस केस में। इस प्रकार का डायरेक्शन एएसआई को भी दिया गया है। वजूखाने का भी फिर से वजूखाने एरिया का भी होगा। वजूखाना का डिस्प्यूट और जो ऑर्डर है वो इस केस के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने नहीं दिया है, इसलिए वजूखाने का भी होगा सर्वे इस केस में। क्या वजूखाने पर बिल्कुल किया जाएगा। अच्छा, 1991 वर्षिप एक्ट का जो बार्ड बता रहे थे उसको किस तरह से कोर्ट ने खारिज कर दिया? उसको कोर्ट ने यह खारिज कर दिया कि किसी भी धार्मिक स्थल का डुअल धार्मिक कैरेक्टर नहीं हो सकता, केवल या तो मस्जिद हो सकती है या तो मंदिर हो सकती है। तो इस बात को साबित करने के लिए कि मौके पर 15 अगस्त 1947 को क्या धार्मिक स्थिति है, इसके लिए लोअर कोर्ट साक्ष्य ले और साक्ष्य लेकर के यह निर्धारित करे कि वह उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का है या मस्जिद का है। राखी सिंह के केस के मुकाबले आपका केस कितना अलग है और ये क्या? राखी सिंह का इंडिविजुअल केस है, 5 महिलाओं ने फाइल किया है और इंडिविजुअल केस तक ही उसका निर्णय जो है वो सीमित रहेगा, जबकि यह बात संख्या 610 रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी का सूट है। इसमें जो ऑर्डर पास हुआ है वो सारे हिंदुओं पर और सारे मुसलमानों पर लागू होगा इस देश के। मतलब जमीन के मालिकाना हक से लेकर के उस पर उस ढांचे को जो विवादित ढांचा है उसको गिराने और पुनर्निर्माण करने मंदिर का, यह सब शामिल है इस बात संख्या 610 से 91 में। है कि सभी मुकदमों को एक साथ क्लब कर दिया जाए जैसा कि वाराणसी की जिला जज की अदालत में चल रहा है? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जो बाद में दाखिल किए गए हैं इंडिविजुअल केसेस वो मेंटेनेबल ही नहीं है। केवल यह केस चलेगा, बाकी सारी केसेस सेक्शन 10 सीपीसी के अंतर्गत स्थगित कर देने चाहिए। एक अंतिम क्वेश्चन, क्या एएसआई सर्वे फिर से होगा कोर्ट परिसर के अंदर? जरूर होगा। जहां तक कर चुके हैं वो रिपोर्ट सेम इस केस में फाइल करेंगे और इस आदेश के अंतर्गत चूंकि उत्खनन भी किए जाने का निर्देश है, उसकी खुदाई करके ट्रेंचेस बना करके और जो विवादित स्थल है वहां जा करके उसकी सर्वे करने की है, जो उस केस में नहीं हुआ है। इसलिए इस आदेश का अनुपालन पुनः जो है वो एएसआई करेगी। आपको क्या लगता है कि एएसआई फिर से अगर एएसआई सर्वे करता है तो वो मील का पत्थर को, क्योंकि इस बार के एएसआई में खुदाई करने का आदेश नहीं था, बिल्कुल मील का पत्थर होगा और आदेश का कंप्लायंस किया जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा नेशनल इम्पोर्टेंस का है इशू, इसलिए कहा कि 6 मंथ से जल्दी से करो, 2 कम्युनिटी का सवाल है। कोर्ट ने अपने निर्णय में आज के यह भी कहा है, कोर्ट ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि यह सूट 2 इंडिविजुअल्स के बीच में नहीं है, बल्कि यह सूट नेशनल इम्पोर्टेंस का है और एक बड़े समुदाय के विरुद्ध वाद है। इसलिए इस नेशनल विवाद को अविलंब समाप्त करने के लिए, निर्णय देने के लिए लोअर कोर्ट को 6 माह का समय दिया है कि इसको फाइनली निर्णित करें। इस बार जो सर्वे होगा वो किन किन चीजों का होगा? वजूखाने का? इस बार जो सर्वे हो चुका है वो सेम सर्वे रिपोर्ट इस केस में फाइल की जाएगी। इस केस में जो ट्रेंचेज वगैरह बनाने के लिए और वजू खाने इत्यादि के लिए जो सर्वे नहीं हुआ है वह भी इस आशीष जी बहुत देखिए, बड़ी खबर भी इस दौरान हमने अधिवक्ता से जब बात की, बड़ी खबर बता दूं कि एक बार फिर से सर्वे किया
जाएगा। इसका जो चीजें नहीं खुदाई में आई हैं, यानी ये भी बात को कोर्ट ने स्वीकार किया। पिछली बार तो देखिए खुदाई की परमिशन ही नहीं थी आशीष, और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि अब खुदाई की भी संभावना हो सकती है। वजूखाने को लेकर भी कई बातें कही जा रही, लेकिन क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था तो आगे क्या हो सकता है, क्योंकि एएसआई ने रिपोर्ट सौंप दी है कोर्ट में कल ही अपनी, लेकिन क्या एक बार फिर से एएसआई अब फिर से सर्वे करेगा, क्योंकि 6 महीने का एक डेडलाइन भी दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त ज्ञान वापी से जुड़ी हुई। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।